नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत कुछ उन ऑपरेटर की तरह कार्य करते हैं जो कि लॉजिक गेट में यूज़ होते हैं। आपने लॉजिक गेट पढ़ा होगा हाई स्कूल या फिर फर्स्ट ईयर में। उसमें भी उन लॉजिक गेटों को भी एंड गेट, और गेट और नॉट गेट कहते थे। जैसे उनकी कार्यविधि होती है बिल्कुल इनकी भी कार्यविधि होती, क्योंकि प्रोसेसर हमारा जो कंप्यूटर का होता है वह केवल इसी प्रकार के लॉजिक गेट से मिलकर बना होता है। और उसमें इस ज़माने में अरबों या खरबों लॉजिक गेट होते हैं और प्रोग्रामिंग की मदद से हर एक लॉजिक गेट का कार्य हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमारा कोड किस लॉजिक गेट में जाए या फिर क्या हो, कैसे हो। तो कुछ लॉजिक गेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और वे हैं एंड और एंड नॉट। अब मान लीजिए कंप्यूटर एक जगह पर रखा है, जैसे कि किसी दुकान में। आप मान लीजिए जूता खरीदने जाते हैं कहीं, ठीक है, और शू खरीदने। तो उस दुकानदार से आप क्या कहते हैं कि हमें कैसा जूता चाहिए, ठीक है। वैसे तो कई लोग क्या करते हैं कि जाते हैं जूता देखते रहते हैं, ठीक है, उनको जो पसंद आता है वो लेते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, जो यंग जनरेशन है वो, उनको पहले ही पता होता है हमें कैसा जूता लेना है। वो अपना स्पेसिफिक जो नीड होती है वो बताते हैं शॉपकीपर को, और शॉपकीपर उसी के हिसाब से प्रोडक्ट निकाल के दिखाता है। अब मान लीजिए आपको एक कैंपस का यूज़ करें कि मान लीजिए नाइकी का जूता लेना है, ठीक है। नाइक लोग पढ़ते हैं इसको, लेकिन होता है ये नाइकी, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोड लिखना है, ठीक है, क्योंकि दुकानदार के पास एक जूता नहीं होता है, उसके पास हजारों जूते होते हैं। तो वो क्या करता है कि हर एक जूते को लिख के रखता है कंप्यूटर के अंदर, कि डायरेक्टरी में जो लिस्ट जो भी होगी उसकी, उसमें लिख के रखता है कि भाई ये जूता स्टॉक में है कि नहीं है, कितना प्राइस है इसका, कितने स्टार की रेटिंग है इस पे। जैसे आपने अमेज़ॉन में देखा होगा, ठीक है। तो अमेज़ॉन तो पूरा वेबसाइट ही है, वो पूरा कोड से मिलकर बना है, लेकिन हम लोग नॉर्मल बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी उतना एडवांस में नहीं जाते हैं। तो उसमें भी अमेज़ॉन में भी आप लोग जब भी शॉपिंग करते हैं तो आप फ़िल्टर का यूज़ करते हैं कि कैसे जूते चाहिए, कितने स्टार रेटिंग होनी चाहिए, कितने प्राइस में होना चाहिए, और स्टॉक में हो कि ना हो। आप कई प्रकार से जूते देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको लेना है। अब दुकानदार पहले कैसे लिखता है, दुकानदार किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर वाले को हायर करता है, अकाउंटेंट या फिर जो भी। तो वो क्या करता है कि प्रोग्रामर लिखते हैं कि भाई जो शू है नाइकी, मान लीजिए शू, ठीक है। अब वो लिखता क्या है, इन स्टॉक वाली लिस्ट एक वेरिएबल बनाता है कि हम लोग दिखाएंगे पहले कि स्टॉक में है कि नहीं है, ठीक है। नाइकी शू इन स्टॉक इक्वल लगा के हम लोग लिख देते हैं। इसमें एक बूलियन वैल्यू रखेंगे क्योंकि वही ट्रू और फॉल्स बताता है, ठीक है। तो बूलियन वैल्यू क्या रख देंगे, हम लोग ट्रू लिख देंगे, ठीक है, कि स्टॉक पे है, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए इसका प्राइस है मान लीजिए कि 2500, ठीक। नाइकी शू का प्राइस है 2500, ओके। और इसकी रेटिंग हम लोग स्टोर कर लेते हैं, मान लीजिए 4.5, क्योंकि नाइकी शू अच्छा होता है। और बस अब हम लोग देखते हैं कि कैसे, देखिए ये शू के बारे में हो गया। ऐसे ही जितने भी शू उसके पास होंगे वो सारे डाटा उसका स्टोर करके रखेगा ऐसे ही वेरिएबल्स में, ठीक है। उसके बाद अब मान लीजिए आप दुकान में गए और उससे पूछते हैं कि भाई हमें ऐसा जूता चाहिए, ठीक है, जो कि जिसका प्राइस जो है 3000 से कम हो,
ठीक है, और वो तुम्हारे पास अवेलेबल भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा दुकानदार, एक इफ़ कंडीशनल का यूज़ करेगा, क्योंकि कंडीशन आप उसको दे रहे हैं कि भाई 23,000 के अंदर होना चाहिए, तो वो एक कंडीशनल का यूज़ करेगा, इफ़ कंडीशनल का, और उसके बाद अपना आर्ग्यूमेंट लिखेगा क्या, कि भाई नाइकी शू तुमने कहा था कि चाहिए, तो फिर वो लिखेगा कि भाई नाइकी शू जो है वो स्टॉक में होना चाहिए, स्टॉक में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, उसका प्राइस शुड बी लेस देन 3,000, ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स का यूज़ कब होता है, जब आपको, पहले तो एंड का हम लोग देख लेते हैं, एंड जो होता है उसका यूज़ कब, हाँ, इन ऑपरेटर्स का टोटल यूज़ तभी होता है जब हमें चेक करनी होती है 2 या फिर उससे ज़्यादा कंडीशंस, ठीक है। अब देखिए, एंड का यूज़ कब होता है, एंड का यूज़ तब होता है जब सारी कंडीशन एक साथ सही हो, ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड का यूज तब होता है जब सारी कंडीशन एक साथ सही हो, तब वो ट्रू रिस्पॉन्स अपना देगा, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर सारी कंडीशन इसकी सही हैं, जो भी कंडीशन लिखी हैं इसके पास, तो अगर ये सारी सही हो जाएंगी तो फिर एंड जो है वो ट्रू दे देगा, अपने जो भी इसके आगे कंडीशनल लगा होगा उसको ट्रू दे देगा, ठीक है, ट्रू वैल्यू दे देगा, ठीक है। और अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब मान लीजिए ये सही आ जाता है जब ट्रू हो जाए, इफ़ अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले जो भी वीडियो था, आप देख लीजिएगा, इफ़ कंडीशनल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ समय पहले। तो इफ़ क्या करता था कि जब ये कंडीशन, इसके आगे लिखी हुई कंडीशन ट्रू आ जाती थी, तो फिर ये अपने अंदर के कोड को रन कर देता था। इसके अंदर का कोड हम लोग कैसे लिखेंगे, इंडेंट दे के लिखेंगे, मतलब कि 4 स्पेसेस छोड़ के लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, दिस शू इज अवेलेबल फॉर लेस देन 3,000, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने 3,000 से कंपेयर किया था, तो फिर हम लोग ये प्रिंट करेंगे। अब देखिए, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए रन हो गया और हमारे पास मैसेज लिख के आ गया कि दिस शू इज़ अवेलेबल फॉर 3,000, ठीक है। आपने जो भी लिखा था, जो भी कंडीशन आपकी चाहिए थी, वो कंडीशन यहाँ पे लिख जाएगी। अब दुकानदार के पास ये कोड पहले से ही लिख के मौजूद होगा, ठीक है, केवल उसको ये कंडीशंस लिख के देनी होंगी दोबारा, ठीक है। तो कितना समय लगा, मुश्किल से 2 सेकंड लगा कंडीशन देने में अपनी, और उसके पास हज़ारों शू से, हज़ारों जो प्रोडक्ट हैं उसके पास से उसको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो ये बहुत तेज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे, ये थोड़ी सी स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एंड का हम लोगों ने यूज़ देखा, ठीक है, और भी यूज़ देखेंगे, पहले भी हम लोग और का यूज़ देख लेते हैं। और वर्ड का क्या मतलब होता है, या, तो और से हमें पता चल रहा है कि इसमें भी इफ़ कंडीशनल का यूज़ करेंगे। लाइट चली गई। और कंडीशनल तब ट्रू होता है जब वन ऑफ द कंडीशनल ट्रू हो, ठीक है। वन ऑफ द कंडीशंस शुड बी ट्रू,
ठीक है। और क्या दिखता है, और तब ट्रू रिस्पॉन्स देगा जब एक कंडीशन, कई सारी कंडीशन जो भी लिख रखी हो आपने उनमें से एक सही हो, उन दोनों से एक सही हो। जैसे कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉल्स एक ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही ट्रू होनी चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए, एडिडास शू इन स्टॉक, ठीक है। फॉल्स इसको कर देते हैं कि ये स्टॉक पे नहीं है। पहले आपने कहा कि हमें एक एडिडास का जूता दिखा दीजिए, ठीक है, और उसकी रेटिंग 5 स्टार से नीचे होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, एडिडास का हम लोग जूता देख रहे हैं, तो फिर हम लोग लिखेंगे ये, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं उसके देखिए प्राइस जो है होनी चाहिए। अब मान लीजिए प्राइस ऑफ एडिडास होगी इसकी, मान लीजिए 4000, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग इसको देखते हैं, प्राइस हम लोगों ने तय की एडिडास वाले की कि प्राइस शुड बी लेस देन 5000, ठीक है। और अब हमें कोई शू चाहिए, ऐसा शू चाहिए जो कि एडिडास का हो और उसकी प्राइस जो है 5000 में हो, ठीक है। चाहे वो स्टॉक में हो चाहे ना हो, हमें देखना है बस जूते। जैसे कि आपके अमेज़ॉन अकाउंट में या फिर अमेज़ॉन के ऐप में, तो हम लोग उसमें भी सेटिंग कर सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट इंक्लूड करें जो कि स्टॉक में ना हो, ठीक है। तो कैसे होता है, और कंडीशनल का यूज़ करके हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे कि दिस शू इज आइदर not either available or costs less than 5000, और हम लोग लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। अब ये अपने पास प्रिंट हो जाएगा कि पहले तो इसे हम लोग कमेंट में बदल देते हैं ताकि ये इफेक्ट ना करे। ये क्या हो रहा है, इंसर्ट बटन जब आपकी प्रेस हो जाएगी तो आपका जो कर्सर है वो इंसर्ट मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो उसको इंसर्ट दबा के आप कर्सर पे ला सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग देख सकते हैं इसे प्रिंट करके। तो आपने ऐसा शू सर्च करना था जो कि अभी हमें केवल जूते देखने हैं, ठीक है। तो फिर हमें ऐसा शू देखना था जो या तो स्टॉक में हो या तो ना हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें प्राइस 5000 से कम करना था, ठीक है। तो और ऑपरेटर हमें बता सकता है कि ये तो उसमें अवेलेबल नहीं है और उसकी प्राइस जो है 5000 से कम है। अगर हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करें तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने देखा कैसे और स्टेटमेंट काम करता है। और स्टेटमेंट तब कार्य करता है जब इनमें से कोई एक वैल्यू ट्रू हो, क्योंकि ये फॉल्स थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंड होता
तो ये वैल्यू क्योंकि फॉल्स थी, एडिडास वाली वैल्यू एडिडास शू इन स्टॉक जो कि नहीं था, हमने फॉल्स इसकी वैल्यू रखी थी। अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हम लोग तो फिर ये कंडीशन रन ना कर पाती, इफ़ लूप ये तुम्हारा ये इफ़ जो है वो काम ना करता। ठीक है, अब हम लोग नॉट ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि नॉट ऑपरेटर का क्या काम होता है। अब अगर कोई वैल्यू आपकी फॉल्स है, या तो आपको किसी लिस्ट में उसे ढूंढना है या फिर तो देखना है कौन कौन सी वैल्यू फॉल्स हैं, तो उसके लिए हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें देखना है कि एडिडास शू स्टॉक में है कि नहीं, एडिडास शू स्टॉक में है कि नहीं ये देखना है हमें। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इफ़ नॉट, ठीक है, इफ़ नॉट और फिर वेरिएबल नेम, ठीक है, जिसके बारे में हमें देखना पड़ता है, और उसके बाद कोलन लगा देंगे हम लोग। और फिर हम लोग प्रिंट कोई मैसेज करेंगे। क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, दिस, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एडिडास, जो भी आपको शू लेना है, मतलब कि जो भी शू हो, इज़ नॉट, इज़ करेंटली लिख देते हैं, करेंटली नॉट इन स्टॉक, या फिर करेंटली आउट ऑफ स्टॉक। ठीक, इफ़ लूप के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल फॉल्स हैं, उसे प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए ये फॉल्स आ जाएगा, लेकिन नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर जो भी फॉल्स वैल्यू होती है उसे ट्रू में बदल देता है, और जो ट्रू वैल्यू होती है उसे फॉल्स में बदल देता है। ठीक है, ये कन्वर्ट करता है ट्रू वैल्यू टू फॉल्स वैल्यू टू फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा नॉट ऑपरेटर, ये जो फॉल्स वैल्यू है उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ट्रू हो जाएगा, इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फिर ये इसके अंदर का कोड रन कर जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब ये फॉल्स होगा तब नॉट उसे पलट के ट्रू कर देगा, और ये कंडीशन, ये जो हमारा कोड है वो रन कर जाएगा, जो भी हमने प्रिंट करने को दिया है वो रन कर जाएगा। तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए ये बता रहा है ये प्रिंट हो गया। ये तभी प्रिंट हो सकता था जब हमारा इफ़ जो कंडीशनल है इसके जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। तो अभी के लिए बस नमस्ते।